सबसे पहले तो जो रनर अप और विनर अप टीम रही है, दोनों टीमों के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। जहाँ पे हार जीत तो साथ में ही होती है, ये नहीं देखना होता है कि नहीं नहीं ये हार गया तो मैं जीत गया, तो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। बहुत अच्छा खेला। 28 टीमों ने जहाँ पे भाग लिया। मैं कल भी जहाँ पे आई हुई थी, सब प्लेयरों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला। मैं सबको उसकी मुबारकबाद देती हूँ और साथ में सब प्लेयरों को यही निवेदन करती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे जो हैं, जो आजकल जितनी भी न्यू जनरेशन है वो ड्रग्स की ओर जा रही है, तो जितने भी हमारे जो प्लेयर हैं वो अपने गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें, क्रिकेट की ओर, गेम्स की ओर लाए, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो ड्रग्स की ओर नहीं जाए। तो उसके साथ जैसे कि हमारे एमएलए साहब ने जहाँ पे बात की कि डेवलपमेंट की बात की कि ग्राउंड की कमी है, वाकई में सही बात है। हमारे बच्चे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमी इसी बात की है कि अपना जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए उनके पास ग्राउंड की फैसिलिटीज नहीं है। तो मैं उनके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे इसी ग्राउंड में एज ए चीफ गेस्ट आई थी, तो ये जो ग्राउंड था उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही बैड थी। तो मैंने जो अपने फंड से 13 लाख इस ग्राउंड के लिए रखा था, आज वो यहाँ तक जो ग्राउंड बना है वो जितना भी बना वो मैंने अपने फंड से रखा है। दूसरी बात रही, पिछले साल मैं आई थी, बहुत सारी टीमें दूर दूर से आती है, हिमाचल से आती है, भांडर से आती है, कोई बनी से आती है, बड़े दूर दूर से इधर प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, लेकिन रहने की अकोमोडेशन जहाँ पे नहीं है। क्योंकि देखो हमारे जो गांव है वो भी बड़ी दूर है, शाम को मैच खेल के जाओ तो उनको जाना पड़ता है नाइट स्टे के लिए किलानों में, जा तो ग्वाड़ी में, जा टिटवा में, इतनी दूर वो बेचारे प्लेयर जो है वो थके हुए खेल के तो रात को नाइट स्टे के लिए वो जाते हैं, कभी किलानों में कहीं टिटवा में। तो मुझे जहाँ लगा कि अकोमोडेशन की बहुत कमी है, तो मैंने अपने फंड से, क्योंकि हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं आते हैं, तो पैक्स बजट से मैं सबके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि मैंने 6 लाख की धर्मशाला जो है वो पिछले साल जहाँ भी बनाई। तो मैं अब जनाब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी आज एक धर्मशाला जहाँ पे अनाउंस करके जाए अपने फंड से, ताकि जो हमारी इतनी दूर दूर से टीमें आती है उनको रहने की व्यवस्था हो जाए। दूसरा रही बात, अभी इधर बात कर रहे थे कि स्टेज सेट नहीं था, जहाँ पे टेंट लगा के बैठते थे बेचारे हमारे जितने भी गेस्ट आते थे, धूप में बैठते थे। तो मैंने डीडीसी मैम से रिक्वेस्ट की, तो वो उनके फंड से बनी हुई स्टेज सेट है जहाँ पे। तो अब मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अभी इधर बहुत बड़ी धर्मशाला अपने फंड से अनाउंस करके जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये करके जाएंगे, अभी करके जाएंगे, ताकि हमारी जितनी भी ये टीमें इतने दूर दूर से आती हैं उनको रहने के लिए जहाँ व्यवस्था की जाए। दूसरी रही बात पंचायत की, तो जनाब ने देख ही लिया कि कितना दूर दराज इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो मेन फोकस है जनाब रोड पे। तो रोड का जो है हमारा ये 6-7 किलोमीटर रोड है, दोनों साइड से एक हाई स्कूल भंडार टू डिडोरी तक, दूसरा है हथान टू डिडोरी तक। तो मैं एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे भी जनाब थोड़ा फोकस रखे, ताकि जो हमारा रोड जो है वो हिमाचल की बाउंड्री के साथ टच हो जाए। दूसरा रही बात नेटवर्क की, तो मैंने देखा था हाल ही में वो सैंक्शन हो गया है, तो मैं उसके लिए एमएलए साहब का अपनी ओर से और अपनी पूरी पंचायत की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बहुत बड़ी जेन्युइन डिमांड थी हमारी पंचायत की, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की फैसिलिटीज नहीं थी। अभी जो हमारा नेटवर्क आता है हिमाचल का, जो एयरटेल का आता है, हिमाचल में जो नेटवर्क लगा है उसकी वजह से, अदरवाइज इधर हमारे कोई भी नेटवर्क नहीं आता था। तो बाकी छोटी मोटी डिमांडें तो जनाब खुद ही जानते हैं, आपने देखा इतनी दूर दराज आके आप आए तो आपने देखा कि कितनी मुश्किल से हमारे लोग रह रहे हैं। तो हमसे तो जितना होता था इस ग्राउंड के लिए हमने पूरी कोशिश की, 25-30 लाख लगा दिया है मैंने अपने फंड से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार फिर से कि आज वो अनाउंस करके जाएं। एक धर्मशाला की डिमांड है बहुत बड़ी,
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।